पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक एवं अस्पष्ट तरीके से इस्तीफे के बाद आरएन रवि का तबादला वहां कर दिए जाने के साथ ही तमिलनाडु में संवैधानिक शासन कला के अशोभनीय पाठों का एक कलंकित अध्याय शायद समाप्त हो रहा है। चुनाव वाले इन दोनों राज्यों में राज्यपालों का फेरबदल 5 अन्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों में बदलाव के साथ ही हुआ है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। केरल में भी चुनाव होने वाले हैं। यूं तो बोस और रवि ने निर्वाचित सरकारों को बार बार राजनीतिक रूप से परेशान किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बोस के रिश्ते हाल में बेहतर हुए थे। रवि ने एमके स्टालिन की सरकार को ऐसी कोई रियायत नहीं दी। अभी हाल ही में जनवरी में वो लगातार चौथे साल विधानसभा से बाहर निकल गए। हर बार उन्होंने अनुच्छेद 176 के तहत सदन को विशेष संबोधन देने के अपने दायित्व को पूरा न करने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ लिया या कोई बहाना गढ़ लिया। लोक भवन और फोर्ट सेंट जॉर्ज के बीच रिश्ते 2022 से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। उस साल रवि ने नीट के आधार पर मेडिकल में दाखिले के केंद्र के निर्देश को मानने की अनिवार्यता से छूट का प्रावधान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के बजाय वापस कर दिया था। विधानसभा ने ऐतिहासिक रूप से उस विधेयक को फिर से पारित कर दोबारा लोक भवन को भेज दिया। इसके बाद रवि ने अनुच्छेद 200 के तहत हासिल शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए विधेयकों पर अपने निर्णय को अनिश्चित काल तक देरी करके विधायी गतिरोध पैदा कर दिया। उन्होंने तो ये तर्क भी दिया कि अगर कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। इस नजरिए को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब मामले 2023 में खारिज कर दिया। उन्होंने 2025 में अदालत द्वारा 10 विधेयकों पर उनकी निष्क्रियता को रद्द करने और उन विधेयकों को मान्य स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद भी अपने पद से चिपके रहने का विकल्प चुना। शायद उन्हें विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक मर्तबा गृह मंत्रालय ने उन्हें अपने उस फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर किया था जब उन्होंने एक गिरफ्तार मंत्री को एक तरफा तरीके से बर्खास्त कर दिया था। एक अन्य मौके पर अदालत ने उन्हें एक मंत्री को शपथ दिलाने से इनकार करने के लिए फटकार लगाई थी। उस मंत्री की सजा को न्यायपालिका ने निलंबित कर दिया था। संविधान से जुड़े ऐसे दुस्साहसों के अलावा रवि ने दक्षिणपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने में भी कभी संकोच नहीं किया और अक्सर खुद को सत्तारूढ़ डीएमके के राजनीतिक विरोधी के रूप में पेश करते दिखे। उन्होंने न सिर्फ स्टालिन के द्रविड़ मॉडल के नारे को मर चुकी विचारधारा करार दिया, बल्कि इसे एक सांप्रदायिक विचार के रूप में भी निरूपित किया। उनके इस रुख ने डीएमके को अपने उस राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार पर सदन के माध्यम से व्यक्त की गई जन भावनाओं का तिरस्कार करने के लिए रवि का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। ये कहना मुश्किल है कि उनका तबादला स्टालिन को इस राजनीतिक हथियार से वंचित करने के लिए किया गया है या फिर चुनाव के मौसम में सीवी आनंद बोस के साथ ममता बनर्जी के सहज होते रिश्ते को खत्म करने के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इतिहास शायद केंद्र राज्य संबंधों को निभाने के मामले में रवि के तमिलनाडु वाले कार्यकाल को कतई अनुकरणीय नहीं मानेगा।